मैं कार चला सकता हूँ। मैं इंग्लिश में बोल सकता हूँ। मैं किसी की भी मदद कर सकता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, आप सभी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जिसमें ये बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इंग्लिश में इस तरह की चीजें जरूर आपके सामने भी आती होंगी। तो आज हम सीखेंगे कि जब आप किसी को ये कहना चाहते हैं इंग्लिश में कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या काम नहीं कर सकते, उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। वेलकम टू माय चैनल और यहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश, वो भी हिंदी के थ्रू। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जब कभी भी आप कहते हैं कि मैं कोई भी काम कर सकता हूं, यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट योर एबिलिटीज, योर कैपेसिटी। तो देखिए, एबिलिटी एक योग्यता, हर इंसान के अंदर अलग अलग योग्यता होती है। कोई किसी को कुछ करना आता है, किसी को कुछ करना आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस हम शुरू करते हैं, मैं कार चला सकता हूँ। मैं कार चला सकता हूँ। देखिए, हिंदी में जब कभी भी, अगर मैं इसको हिंदी के टर्म्स पे समझाऊं तो हिंदी में जब कभी भी सकता है, सकती है, सकते हैं आ जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस में ज्यादातर आप बात कर रहे होते हैं अपनी एबिलिटी और अपनी कैपेसिटी की, कि आप क्या क्या काम को करने की एबिलिटी या कैपेसिटी रखते हैं। तो यहाँ पर हम बोलते हैं मैं कार चला सकता हूँ, तो मैं को बोलते हैं आई। और कभी भी जब हम एबिलिटी या कैपेसिटी को दर्शाते हैं तो हम एक मोडाल एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैन। हिंदी में हम बोल सकते हैं सकता है, सकती है और सकते हैं। यानी ऑल इन ऑल, जब कभी भी आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं जिसके अंदर किसी की भी एबिलिटी या कैपेसिटी की बात होती है, तो आप वहां कैन लगाते हैं। यानी किसी की भी एबिलिटी और कैपेसिटी को आप दर्शाते हैं तो वहां पर कैन का यूज होता है। देखिए, आई मोडाल एक्सिलरी वर्ब, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, सकती हूँ। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। देखिए, इट इज सो इजी। आई कैन डैश। अब वो सभी काम जो आप कर सकते हैं, देखिए सभी में अलग अलग एबिलिटी होती है। कोई क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, कोई गाना गा सकता है, कोई कार चला सकता है, तो कोई अच्छी एक्टिंग कर सकता है, तो कोई मिमिक्री अच्छी कर सकता है, कोई रैप करता है। अलग अलग, हाँ, आप अपने भी अराउंड जब दुनिया में देखेंगे तो जो बहुत अलग अलग क्रिकेटर्स हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, स्विमर्स हैं, एथलीट्स हैं, तो वो सब क्या है, उन सबकी अपनी अलग अलग एबिलिटीज है। वैसे ही आपकी भी अपनी एबिलिटीज होती है। तो आप जो जो भी काम कर सकते हैं तो आप बोलेंगे आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, I can deliver a speech in English, or I can solve any sum, this like just like this. चलिए, अब जब हम इसे I के अलावा किसी और सेंटेंस पे बनाएंगे तो हम इसको बस I की जगह सब्जेक्ट चेंज कर देंगे। हम बोल सकते हैं we can, यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम के बाद में ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात करते हैं। वह तेज दौड़ सकता है। वह को he can run fast। तो आपको सिंपली जब कभी भी ये कहना है कि कौन क्या कर सकता है, तो सिर्फ I can, you can, she can, they can, किसी का भी नाम, राम, श्याम, निशा, सुमित, अमित, रोहित, कुछ भी कैन। एंड प्लूरल, लोग, लड़के,
लड़कियां, डांसर्स, लॉयर्स, ऐसे। तो कोई भी आप एक प्लूरल नाउन एग्जाम्पल के लिए हम बोल देते हैं, चलिए बॉयज कैन। इज दैट ओके? देखिए नाउ आप ये तो सीख गए हैं कि जब आपको कभी भी ये बताना मैं क्या कर सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो, वह क्या कर सकता है, वह क्या कर सकती है, मेरी मम्मी क्या कर सकती है, मेरी मम्मी अच्छा खाना बना सकती है, माई मदर कैन कुक डेलिशियस फूड, इजंट इट? अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हम बोलते हैं कि हम नहीं कर सकते। अब हम सब कुछ तो नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी भी चीजें हम बोलते हैं, यार मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता, या मैं बोलूँ मैं मैथ्स के सम सॉल्व नहीं कर सकती, वो अच्छी कार नहीं चला सकता, वो किसी को समझ नहीं सकता, समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो नहीं वाले सेंटेंसेस यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में जो कैन होता है उसको हम या तो कांट बोलते हैं या फिर कैन नॉट। ओके, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से आपको डिस्क्राइब करूं तो ये जो सेंटेंस अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं, मैं कार चला सकता हूँ, इसी को हम बोले कि मैं कार नहीं चला सकता हूँ, सकता हूँ। I can't drive a car. Is that okay? You can either say I cannot drive a car. Same with be वह ये काम नहीं कर सकते। देखिए आपका कोई दोस्त, आपका कोई जानकार, कोई आपका कलीग या और भी है, आप बोलते हो ये नहीं कर सकता, वो ये कर सकता है, मेरी मम्मी ये काम कर सकती है, मेरे पापा ये काम कर सकते हैं, मेरा भाई ये काम कर सकता है। तो जैसे कि मेरा भाई गाना गा सकता है, मेरे भाई को बोलते हैं माय ब्रदर, सॉरी हम बना रहे हैं कि मेरा भाई गाना नहीं गा सकता है, सॉरी गाना नहीं गा सकता है। ओके, सो माय ब्रदर कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। गेटिंग? तो अब आपको करना क्या है, यू जस्ट हैव टू डू आई कैन नॉट, यू कैन नॉट, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कांट भी लगा सकते हैं, मीन्स दिस वन, बोथ आर करेक्ट। दे कांट, शी कांट, माय फ्रेंड कांट, लाइक दिस। कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी लगाइए, बस मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब की सबसे अच्छी बात यही होती है, और वो बहुत आसान होते हैं क्योंकि आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट ने मैं तुम हम वह वे लगाइए, और उसके बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे कि कैन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैन की, ठीक है, इसको यूज करिए। एंड देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आना जाना खाना पीना सोना, कम गो ईट स्लीप, लाइक दिस, और रेडी। देखिए एक चीज आपको समझनी होगी, हर एक चीज आसान है, टफ कुछ भी नहीं है इस लाइफ में करना। अच्छा टफ क्यों है कुछ भी करना? क्योंकि हम उसे कर नहीं रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज करते हो, कर रहे हो, उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हर एक चीज आसान है, और अगर आप कुछ नहीं करते तो इवन ABCD यानी अल्फाबेट्स भी बहुत टफ है। ओके, तो देखिए जिस तरह की मेहनत आप करोगे ना वैसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, और उसी लिए आज हमने एक प्रोवर्ब भी लिखी है जिसको हम कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप। इसका मतलब होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे का मतलब क्या होता है, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट करम वलम एंड ऑल, यस इट इज ऑल्सो अबाउट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे ही रिजल्ट भी आने वाले हैं। एज यू सो यानी बीज बोना है आपको प्रैक्टिस का, बोलने का, स्पीक करने का। तो जब आप इस रूल पर बोलेंगे, जैसे आप ये सोचिए कि ऐसे 10 काम पेन और पेपर लेके बैठिए, रजिस्टर में ऐसे 10 काम लिखिए जो आप कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन कुक द फूड, आई कैन मेक बेड, आई कैन स्वीप द फ्लोर। इस तरह से खुद को टटोलिए। जब आपके पास प्रैक्टिस होगी, सेंटेंस होंगे, रूल होंगे, तो आपको कौन रोक सकता है इंग्लिश बोलने से? चलिए तो कुछ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, वोकैबुलरी दे देती हूँ। देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह के काम।
I can make bed, यानी आप बेड बना सकते हैं, बिस्तर लगाना. I can sing a song. I can drive a car, cook the food, help others, speak the truth, tell a lie, do the dishes, decorate home, dance well, deliver a speech and so on. तो देखिए, ये कुछ वोकैबुलरीज है. मेक अ बेड, बिस्तर बनाना, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना, ड्राइव अ कार, कार चलाना, कुक द फूड, खाना बनाना, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करना, स्पीक द ट्रूथ, सच बोलना, टेल अ लाई, झूठ बोलना, डू द डिशेस, बर्तन मांजना, डेकोरेट होम, घर सजाना, डांस वेल, अच्छे से नृत्य करना, एंड डिलीवर स्पीच, भाषण देना. तो सब में कुछ क्वालिटी, कुछ लोग होते हैं घर बहुत ही, देखिए सब घर अच्छा नहीं सजा सकते, कुछ लोगों में ये एबिलिटी होती है कि कुछ लोग, आई कैन डेकोरेट माई होम सो ब्यूटिफुली या वेल. ठीक है, अब देखिए, अब आपको करना क्या है, इन सेंटेंसेस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, इन सारी वोकैबुलरी पे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. फिर मैं बोलना चाहूंगी, प्रैक्टिस करिए, पेन पेपर लीजिए, ऊपर डेट लिखिए. अपना पेन पेपर से जब तक लिखेंगे नहीं ना, तब तक कुछ इम्प्रूव नहीं होने वाला है. तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया है. इसकी प्रैक्टिस करिए और ज्यादा से ज्यादा बोलिए, बस बोलिए, मम्मा मैं ये कर सकता हूँ, मेरी मम्मी खाना बना सकती है, मेरे पापा ऑफिस जा सकते हैं, कार चला सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, इस तरह की चीज. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.